उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में मंगलवार को विश्व लकवा दिवस पर एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ। इस वर्कशॉप में न्यूरो से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। वर्कशॉप में लकवा बीमारी को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान लकवा रोग से बचने के उपाय पर भी चर्चा की गई। डॉक्टर्स के मुताबिक इस बीमारी से बचाव के लिए अपने खान पान और सेहत को लेकर सतर्क रहने की बात कही। किसी भी तरीके के नशे से बचना, ब्लड प्रेशर, वजन, मेंटल स्ट्रेस से भी दूर रहने की जरूरत है। साथ ही अच्छी नींद और नियमित व्यायाम करने से भी इस बीमारी से बचा जा सकता है। विशेषज्ञों की माने तो कभी कभी स्ट्रोक और कैंसर कोशिकाओं के मस्तिष्क कोशिकाओं पर दबाव पड़ने से लकवा हो सकता है। पक्षाघात के सबसे सामान्य लक्षण हैं ऐंठन, हाथ पैरों में संवेदना का खत्म हो जाना, मांसपेशियों की कार्यक्षमता में कमी तथा बोलने की क्षमता का खत्म हो जाना। इस तरह के कोई भी लक्षण होते हैं तो तुरंत ही चिकित्सक से परामर्श लेने की बात भी कही। हमारे सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी विभाग के तत्वावधान में आज विश्व लकवा दिवस के उपलक्ष्य पे ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। मैं डॉक्टर तरुण रालोत, जो हमारे न्यूरोलॉजी के विभागाध्यक्ष हैं, और हमारे न्यूरोसर्जरी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गौरव जायसवाल, इन दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार इन्होंने पिछले कुछ सालों से बहुत मेहनत और अनवरत प्रयास के बाद में आज न्यूरोलॉजी विभाग को इस स्थिति में लाए हैं कि ये अभी हमारे पूरे राजस्थान में एक मॉडल के रूप में बन गया है। आज विश्व लकवा दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है कि हम हमारे जन साधारण को इस चीज़ के बारे में प्रशिक्षित कर सकें, उन्हें उस चीज़ के लिए आगाह कर सकें कि लकवा या स्ट्रोक क्या चीज़ है। और अगर उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है तो यकीन मानिए कि बहुत कुछ बदला जा सकता है, मौत रोकी जा सकती है मरीज़ की, और सबसे बड़ी बात है उसकी विकलांगता को रोका जा सकता है। क्योंकि अगर कई बार पेशेंट्स अगर लकवे के कारण वो मृत्यु अगर किसी पेशेंट की हो जाती है तो वो एक बिल्कुल अलग स्थिति हो गई, लेकिन जिस व्यक्ति की विकलांगता जो है वो पूरी ज़िंदगी उसको भुगतनी पड़ती है, वो मृत्यु से भी भयानक स्थिति है। तो जिस प्रकार डॉक्टर तरुण जी और डॉक्टर गौरव मिलकर के ये काम कर रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये हमारे उदयपुर संभाग और जो हमारे दूसरे स्टेट से भी मरीज़ हमारे पास में आते हैं उन सब के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और पुनः इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमारे जो न्यूरोलॉजी की जो हमारी डीएसए, जो डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी जो हमारी क्लिनिक है, जो हमारा स्वीट है, उसमें भी बहुत ही एडवांस काम हो रहा है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि एसएमएस के बाद में हम सबसे बढ़िया पूरे राजस्थान में काम कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे आदिवासी बहुल्य इलाके में लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कई जानें बच रही हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स यहाँ से किए जा सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं एक बार सभी उदयपुर संभाग की जनता को ये कहना चाहूँगा कि सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी विभाग आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। आप जब भी कभी, ईश्वर हमेशा सबको सुरक्षित रखे। धनतेरस के उपलक्ष्य में, दीपोत्सव के उपलक्ष्य में मैं सबको बधाई और स्वास्थ्य की कामना करता हूं। पर फिर भी अगर कभी भी इस तरह की ज़रूरत पड़ती है तो हम सभी आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। वर्ल्ड स्ट्रोक डे के उपलक्ष्य में 29 अक्टूबर को जो मनाया जाता है, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इस बार की जो थीम है मिशन ब्रेन अटैक, ईच वन टीच वन, हर एक को लकवे के बारे में मैसेज देना कि लकवा क्या होता है और अपंगता बचाई जा सकती है। तो हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा आज का उद्देश्य यही था कि हमारे गार्ड, वार्ड बॉय, स्वीपर जो स्ट्रेचर लेके चलते हैं, उन सबको पता होना चाहिए कि लकवे के मरीज़ को प्रायोरिटी देनी है। तो आगे से आगे बोलेंगे उसको वीआईपी टाइप ट्रीट करें। जैसे ही वो मरीज़ रिसीव होता है उसको आगे से आगे लकवे का मरीज़ आ रहा है, लकवे का मरीज़ आ रहा है, तो उसको एक जगह दी जाए और अगले स्टेशन पे पहुंचाया जाए बिना टाइम वेस्ट। तो टाइम इज़ ब्रेन, यही मुझे कहना है। रोकथाम के उपाय तो देखिए, सबसे पहले व्यसन्स को दूर रखना। तम्बाकू, स्मोकिंग किसी भी तरह से प्रोहिबिटेड है इसमें, ठीक है। शराब का सेवन मना है।
ब्लड प्रेशर और शुगर वाले मरीज को नियमित हेल्थ चेकअप कराना है और दवाइयाँ लेनी है।